आइए कक्षा 10 गणित निर्देशांक ज्यामिति में जो NCERT की बुक है उसकी एक्सरसाइज 7.2 के हम कॉन्सेप्ट यानी फार्मूलों को देखें और इसके बाद कुछ इससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहला हमारा फार्मूला होगा रेखाखंड AB का M1 अनुपात M2 में अंताविभाजन। इसको हम चित्र से समझेंगे। AB कोई रेखाखंड है। A के निर्देशांक x1 y1, B के x2 y2, ये M1 अनुपात M2 में विभाजित होता है, यानी A से लेकर P तक M1 होगा, P से लेकर B तक M2 होगा। एक मध्य बिंदु P होगा जिसके निर्देशांक ज्ञात करने होंगे। चूँकि यही अंता विभाजित करता है इसलिए इसके निर्देशांक x और y मान लिए जाएंगे। इस स्थिति में P के जो निर्देशांक होंगे वो निम्नवत होंगे। x बराबर होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। y बराबर होगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इन दोनों सूत्रों में हम x1 y1 x2 y2 और m1 m2 के मान रख के x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। यदि बिंदु P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु हो उस स्थिति में ये दोनों फार्मूले लागू नहीं होंगे। तब x y के सीधे सीधे मान x1 प्लस x2 y2 यानी x का मान होगा और y का मान होगा y1 प्लस y2 बटे 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं, एक क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। इसमें प्रश्न आपका प्रदर्शित है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 तथा 4, 3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ स्पष्ट दिया गया है M1 अनुपात M2 बराबर 2:3, वो हम लिख लेंगे, यानी कि पहला मान 2 होगा, दूसरा 3 होगा। मध्य का बिंदु P x y ले लेंगे। ये x1 y1 पहला बिंदु मान लेंगे, ऋण 7, इसका मतलब x1 बराबर ऋण 1 y1 बराबर 7। ठीक इसी प्रकार x2 y2 बराबर 4, 3 दूसरा बिंदु मान लेंगे। हमें इस बिंदु के निर्देशांक चाहिए, तो सूत्र आपको याद हो गए होंगे, इन्हें लिखेंगे। x का मान m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। m1 का मान 2 रख लिया गुणे x2, चित्र में देखें x2 का मान 4 है, प्लस m2 3, x1 का मान ऋण 1 है और नीचे 2 प्लस 3 यानी m1 प्लस m2। सोल्व करेंगे तो 8 - 5 इज इक्वल 8 - 5 होल अपॉन 5 बचेगा, 5 बटे 5 इज इक्वल 1। x का मान बनाया। सेम प्रोसेस इसके साथ की है हमने। y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो m1 का मान रखा, सोल्व किया तो ये 15 बटे 5 आया, काट लिया 3 आया। तो P के जो निर्देशांक आए हैं वो 1, 3 होंगे। इस टाइप से लिख देंगे, यही हमारा राइट आंसर होगा। इस टाइप का एक 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। चलिए एक अन्य क्वेश्चन देखते हैं। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, समझते हैं इसे। बिंदुओं 4, ऋण 1 और ऋण 3, ऋण 2, ऋण 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी इन दो को मिलाने वाला रेखाखंड AB खींच लिया। इस AB को ऐसे 2 बिंदु चाहिए जो इसे समत्रिभाजित करें, यानी कि जब समत्रिभाजित कर रहे हैं तो इसके 3 भाग होंगे, तो जायज़ है इसके मध्य में 2 बिंदु होंगे। अगर समचतुर्भाजित है तो 3 बिंदु होंगे मध्य में, यानी कि बराबर बराबर खंड हैं। जब भी सम यानी समान भाग हों तब उनको के मान लिया जाता है। तो इसका मतलब A से P तक की दूरी के, यहाँ से यहाँ तक के, यहाँ से यहाँ तक के।
अब हमें पी और क्यू के निर्देशांक एक्स और वाई, यहाँ कैपिटल एक्स और वाई हमने मान ली, ये निकाल लें। आपका x1 y1 पहला बिंदु रहेगा, x2 y2 पहला रहेगा। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि हम बिंदु P के लिए जब देखें तो यहाँ से यहाँ तक का मान m1 होता है पहले खंड का, और दूसरे का लास्ट तक m2 होता है। तो पहले का k और यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक k और k 2k हो जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। इस प्रकार पहले खंड के लिए ये m1 बराबर k और m2 2k होगा। x1 y1 x2 y2 पहले और लास्ट बिंदु यही रहेंगे। तो फार्मूले आपके यही हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 मान रखेंगे। चूँकि यहाँ m1 की जगह k और m2 की जगह 2k रखा है, x2 का मान 2 रख देंगे और x1 का मान 4 रखेंगे। यहाँ k प्लस 2k आएगा। ऊपर से k जब कॉमन करेंगे तो -2 यहाँ बचेगा, यहाँ 4 दूनी 8 हो गया। नीचे 3k 2k 2k k से k खत्म, ऊपर 8 - 2 इज इक्वल 6/3 इज इक्वल होल सोल्व करेंगे, 3 दूनी 6 होगा तो 2 आएगा। सेम टू प्रोसेस इसे सोल्व करें तो -5/3 आया है। यहाँ पर p के निर्देशांक x y थे तो x का स्मॉल x का मान 2 आया, इसका ऋण 5/3 आया। अब बात करते हैं q के निर्देशांकों की। q के निर्देशांक निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, वो m1 कहलाएगी लेफ्ट हैंड साइड की, तो k और k 2k होगा और इधर बचेगा m2k, यानी कि इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहाँ m1 2k आ जाएगा और m2k हो जाएगा जब q निकालेंगे। x1 y1 x2 y2 यही बिंदु रहेंगे। तो सेम प्रोसेस से आप लोग ये मान दिए गए हैं, कैपिटल X और कैपिटल Y के मान निकालेंगे, यही सूत्र रखेंगे, वैल्यू रखेंगे। केवल m1 की जगह 2k और m2 की जगह k रख देंगे। यहाँ पर k और 2k था, यहाँ 2k और k हो जाएगा। उम्मीद है ये वीडियो समझ में आ गया होगा। शेष सवाल इससे संबंधित मैंने PDF दिया था, उसमें एक्सरसाइज 7.2 देखें और इसकी सहायता से हल करें। धन्यवाद।